हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फाइनेंशियल विजडम विद आकाश। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। इज इट फाइनेंशियली वाइज टू बाय अ कार? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बाइंग अ कार एंड ओनिंग अ कार। सी, किसी कार को बाय करने का जो प्राइस है उसको हम बेसिकली शोरूम प्राइस भी बोल सकते हैं। वो बेसिकली ये प्राइस है जिसपे कि उस कार का मैन्युफैक्चरर या डीलर आपको सेल कर रहा है। शोरूम में रखी हुई कार का जो प्राइस है वो उसका बाइंग प्राइस है। लेकिन उस कार को ओन करने के लिए उस पे एडिशनल कॉस्ट्स लगते हैं, एडिशनल चार्जेस लगते हैं। तो उसको समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे। लेट्स अज्यूम हम ऐसी कार का एग्जांपल लेते हैं जिसका शोरूम प्राइस इज 16 लाख रुपीस। ठीक है। तो जो शोरूम में रखी हुई जो कार है वो कार बेसिकली आपको जो उसका डीलर या मैन्युफैक्चरर है वो 16 लाख रुपीस में बेच रहा है। लेकिन उस कार को शोरूम से रोड तक लाने के लिए भी उस पर एडिशनल चार्जेस लगते हैं। फॉर एग्जांपल उस पर रोड टैक्स लगता है, आपको पहले रोड टैक्स पे करना पड़ता है। इसके अलावा आपको वहाँ पे इंश्योरेंस परचेज करना पड़ता है। विदाउट इंश्योरेंस आप उसको रोड पे नहीं चला सकते हैं। अगेन इसके अलावा रजिस्ट्रेशन लगता है, कार का रजिस्ट्रेशन होता है। देन लाइसेंस प्लेट का चार्ज लगता है। तो ये जो सारे कॉस्ट आते हैं कि भाई उसके बाद आप उस कार को रोड पे चला सकें, राइट। तो शोरूम प्राइस पे आपको एडिशनल कॉस्ट देने हैं ताकि आप उसको रोड पे चला सकें। तो जो रोड पे चलाने का जो प्राइस है, ये जिसको हम ऑन रोड प्राइस भी बोलते हैं, वो आपका इस कार का ले अराउंड आ जाएगा 20 लाख रुपीस। क्योंकि ये जो सारे रोड टैक्स एंड इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन ये सब चीज़ें लगेंगी, तो ये आपका समझ सकते हैं अराउंड 20 लैक्स हो जाएगा। अब कार को जब हम ओन कर रहे हैं, ओन की जब हम बात करते हैं कि ओनिंग अ कार, तो भाई उसको उसकी एक एवरेज लाइफ है, राइट। 15 साल की हम लाइफ अज्यूम कर लेते हैं। अब वो 15 साल कार को चलाने के लिए आपको पेट्रोल उसमें भरवाना पड़ेगा। तो हमें 15 साल का पेट्रोल का कॉस्ट भी कैलकुलेट करना है। तो मैं एक बहुत ही कंजर्वेटिव सी फिगर लेता हूँ कि एक साल में हम अज्यूम कर सकते हैं कि कोई कार जो है वो अराउंड 6,000 किलोमीटर्स चल जाती होगी। एक्चुअली में इससे ज़्यादा ही है एवरेज इंडिया में अगर देखें तो, बट मैं एक कंजर्वेटिव साइड पे 6,000 किलोमीटर्स पर ईयर की फिगर लेता हूँ। तो 15 ईयर्स में टोटल कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 90,000 किलोमीटर्स। हम इसको 1 लाख किलोमीटर्स पकड़ लेते हैं। ठीक है। तो आपने पूरे 15 साल उस कार को 1 लाख किलोमीटर्स के लिए चलाया। अब वो 1 लाख किलोमीटर्स में अगर हम इसका जो माइलेज अज्यूम कर लें, 15 किलोमीटर्स पर लीटर का माइलेज अज्यूम कर लें, तो जो पूरा 15 साल का जो इसका पेट्रोल का कॉस्ट निकल के आता है वो आपका निकल के आएगा अराउंड 6.6 लैक्स। ठीक है। इसके अलावा ये 15 सालों तक आपको इस कार को एनुअली मेंटेन भी करना पड़ेगा। एनुअल मेंटेनेंस आपकी रेगुलर सर्विसिंग होती है कार की। इसके बाद अगर कुछ वियर एंड टियर आ गया, मे बी कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में किसी पार्ट में दिक्कत आ गई, तो वो रिप्लेस करना पड़ेगा। टायर्स रिप्लेस करने हो सकता है बैटरी चेंज करनी पड़े। तो ये जो एनुअल मेंटेनेंस या रेगुलर मेंटेनेंस आता है, ये सब का भी कॉस्ट आता है। आपको एनुअली इसका इंश्योरेंस भी रिन्यू कराना पड़ता है। तो अगेन अगर हम इन सारी चीज़ों को भी कंबाइन करें, इनका भी कॉस्ट तो आएगा, राइट। तो ये भी अगर 15 साल तक हम इसको एक कैलकुलेशन करें तो इसका अराउंड 5 लैक्स तक हो जाएगा। तो जो अगर हम टोटल कॉस्ट माने कि टोटल कॉस्ट टू ओन दैट कार, वो आपकी निकल के आएगी 20 लैक्स, जो कि ऑन रोड प्राइस हुआ, प्लस आपका जो एनुअल मेंटेनेंस हुआ 5 लैक्स, प्लस पेट्रोल 6.6 लैक्स। तो ये आपका अराउंड आ गया फिगर 31.6 लाख, जिसको हम 32 लैक्स पकड़ लेते हैं। तो 16 लाख उसका शोरूम प्राइस था, उसका बाइंग प्राइस था। लेकिन एक्चुअल ओनिंग प्राइस फॉर 15 ईयर्स जस्ट डबल हो गया, 32 लैक्स हो गया। एंड इनफैक्ट ये 32 लैक्स आपको अगर पे करने हैं
एंड ये कार खरीदनी है, तो आपको ये अपनी सेविंग से निकालने पड़ेंगे, राइट? तो जो सेविंग्स हैं उसमें 32 lakhs आपको जमा करने हैं, विच मीन्स आपको कमाने इससे ज़्यादा है, क्योंकि आपकी इनकम पे भी तो गवर्नमेंट इनकम टैक्स लगाएगी। तो हो सकता है कि आपको ये कार ओन करने के लिए शायद 40 lakhs तक अमाउंट अर्न करनी पड़े, सो दैट कि 32 lakhs का आप ये सेविंग बना सकें एंड ये कार को ओन कर सकें। तो अगेन, तो जो कार आपको 16 lakhs की शोरूम प्राइस पे मिल रही थी, वो एक्चुअली में ओन करने के लिए आपको 40 lakhs तक की इनकम जनरेट करनी पड़ेगी। तो ये कैलकुलेशन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मेरा मेन एम इज कि जब आप अपने कार को खरीदना चाहते हैं या अपने लिए कार खरीदना चाहते हैं, तो जब बजटिंग करते हैं कि बजट कैसे हो, तो इसमें सिर्फ उसका शोरूम प्राइस या बाइंग प्राइस नहीं देखना है, हमें इसका ओनिंग कॉस्ट देखना है, 15 साल तक का ओनिंग प्राइस कितना है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब काफ़ी लोग आप में से ऐसा सोचेंगे कि यार ये तो काफ़ी कॉस्टली अफेयर पड़ रहा है, अगर हम ओनिंग प्राइस की बात करें तो ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा आ सकता है। तो कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि क्यों ना हम कार ना लेके टू व्हीलर परचेज कर लें, काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट बच जाएगा। तो इन लोगों के लिए आई वुड लाइक टू से कि भाई दिस इज़ अ वेरी वेरी रॉन्ग थिंग। फोर व्हीलर एनी डे इज लाइक नो डाउट बेटर देन अ टू व्हीलर। मैं आपको इसके रीजंस बताता हूँ। सबसे पहली चीज, देयर इज प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सीडेंट। अगर आप लेट से टू व्हीलर पे जा रहे हैं एंड आपका अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो जाता है एंड आप गिर जाते हैं, तो इवन दो आपने हेलमेट पहना हो, पर आपके हैंड्स या फीट या लेग्स पे चोट आ सकती है, डैमेज हो सकता है। बट वही सेम इम्पैक्ट का एक्सीडेंट अगर आपका कार में हुआ, तो इट इज पॉसिबल कि सिर्फ कार की बॉडी पे डैमेज आए एंड आपको एक खरोच भी ना आए, राइट? तो अपनी पर्सनल सेफ्टी एंड अपने फैमिली की पर्सनल सेफ्टी पे कोई प्राइस टैग नहीं लगा सकते आप। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बिटवीन अ टू व्हीलर एंड अ फोर व्हीलर यू शुड ऑलवेज बाय अ फोर व्हीलर। ये तो एक बात हुई। सेकेंड चीज इज प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ वेदर। इंडिया अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको शायद काफ़ी शहरों में ना तीनों वेदर बहुत एक्सट्रीम मिलेंगे, स्पेशली इन द नॉर्थ साइड। समर्स भी बहुत भयंकर होती हैं, विंटर्स में भी ठंड बहुत ज़्यादा होती है एंड बारिश भी होती है। इन तीनों ही वेदर में टू व्हीलर में बहुत दिक्कत आती है। आप खुद ही सोचिए, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है एंड आप जा रहे हैं वो हेलमेट पहन के टू व्हीलर में, पूरा पसीना पसीना हो जाता है, लेकिन वहीं कार में तो एसी की ठंडी हवा होती है। एंड सेकेंडली, अगर बहुत ज़्यादा ठंड है, विंटर्स चल रही है, विंटर्स का सीजन है, तो आप कितना भी अपने आप को कवर कर ले, मफलर पहन ले, जैकेट पहन ले, फिर भी ठंड लगती है। बट ऑन दी अदर हैंड कार में वो इशू नहीं आएगा। एंड थर्ड, अगर बारिश की बात करें तो भाई बारिश में तो इट इज़ मोर रिस्की टू ड्राइव ऑन अ टू व्हीलर, क्योंकि रोड स्लिपरी होती है एंड एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड अगर बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही है तो वो तो टू व्हीलर वाला बेचारा ड्राइव ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसका विजिबिलिटी का इशू आ जाएगा एंड वो तो बेचारे वो फिर वो पेड़ ढूंढ के वहाँ नीचे खड़े हो जाते हैं। बट अगर आप फोर व्हीलर में हैं, तो आप स्लोली स्लोली स्लो पेस पे अपना आगे जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सो दिस इज वाई, अगर इफ देर इज अ चॉइस यू हैव टू टेक बिटवीन अ टू व्हीलर एंड अ फोर व्हीलर, हमेशा यू शुड बाय अ फोर व्हीलर। ठीक है, नाउ कुछ लोग अब ये भी बोल सकते हैं कि फॉरगेट फोर व्हीलर, फॉरगेट टू व्हीलर, हम तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे। सो देन अगेन, उसमें भी इश्यूज हैं। सी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ पे बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हो। इट माइट बी पॉसिबल कि आपका जो नियरेस्ट, आपके घर से भी लेट से नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन या नियरेस्ट बस स्टैंड भी बहुत दूर हो एंड आपको वॉक करना पड़े ऑन अ डेली बेसिस। एंड अगेन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे अगर आप डिपेंडेंसी ले रहे हैं तो यू बिकम टाइम बाउंड ऑल्सो। टाइम बाउंड मीनिंग कि एट
आफ्टर सम पॉइंट इन द नाइट, राइट से रात के 10-11 बजे के बाद हो सकता है ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाए या तो बंद ही हो जाए, राइट? तो अगर रात में उस टाइम पे लेट से कोई इमरजेंसी आ गई, तो देन यू कैन बी इन वेरी बिग ट्रबल। तो अगेन, खुद की फोर व्हीलर होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक और ऑप्शन है, ओला उबर यूज करें हमेशा, राइट? तो अगेन दैट इज ऑल्सो नॉट फिजिबल इन द लॉन्ग टर्म डेली बेसिस के लिए। अगेन इट वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा आपको, एंड उसमें भी इश्यूज होते हैं, लाइक ड्राइवर कभी टाइम पे नहीं आया या कैंसिल कर दिया, वो सारे इश्यूज भी रहते हैं। तो सो द बॉटम लाइन इज कि यू मस्ट ओन अ कार। सी फाइनेंशियली, अगर हम मैथमेटिकली देखें तो हो सकता है कि भाई उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, राइट? कार को ओन करने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, हमने कैलकुलेशन की। एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू कि हर साल उस कार की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट करती है, यानी कि हर साल कम होते जाती है, राइट? तो फाइनेंशियली ऐसा लगता है, राइट, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके लगता है कि इट माइट नॉट बी अ वेरी गुड आइडिया टू बाय अ कार, बट इन एक्सचेंज इट प्रोवाइड्स पर्सनल सेफ्टी, right? It gives you more freedom and it saves time, especially during emergencies. So, it is a financially wise decision to buy a car. Thank you very much.